हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर एकेडमी में। कल हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 1A, पहले चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम लोगों ने 8 नंबर तक सवाल कर लिए हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हम लोग लिखेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर है x, तो अतः x बराबर हो जाएगा 3q, 3q+1। अब यहाँ से हम लोग एक एक को लेकर हल करेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 3q। अब क्या है कि वर्ग बोल रहा है तो हम इसका वर्ग करेंगे। बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या इसको ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर बोथ साइड। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x² बराबर 3q का स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे, x² बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, q का स्क्वायर q² हो जाएगा। इसके बाद में देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x² बराबर 3 × 3q²। तो यहाँ से चूँकि 3q² बराबर m मान लिया, तो यहाँ से हो जाएगा x² बराबर 3m। एक हमारा ये निकल के आ गया। हमसे पूछ रहा था 3m और 3m+1 के रूप में हो, तो एक हमारा निकल आया 3m। अब हमें निकालना है 3m+1, तो हम लोग दूसरा लेंगे ये वाला। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 3q+1। अब इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ से वर्ग करेंगे x² बराबर 3q+1 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा x² बराबर, ये देखिए a+b का होल स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ से लिखेंगे a² + b² + 2a × b। अब आगे हल करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर 3 का स्क्वायर 9q² + 1 का स्क्वायर 1 + 3 × 2 करेंगे हो जाएगा 6 और q आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है, तो x² बराबर इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लिया तो बचा 3q² प्लस का 2q और ये +1। यहाँ से हम लोग मानेंगे चूँकि 3q² प्लस 2q बराबर m, तो यहाँ हो जाएगा x² बराबर 3m प्लस का 1। देखिए यही दोनों चीज़ें पूछ रहा था, 3m+1 और 3m। तो यहाँ से लिखेंगे x² बराबर 3m, 3m+1। यही क्या है, प्रूव्ड हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तो 10 नंबर सवाल बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार करना है, उस बार वर्ग करना था, इसमें घन करना है, का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो यहाँ से देखिए मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर है x के, तो लिखेंगे अतः x बराबर 3q, 3q+1,
3 प्लस 2। अब देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था a बराबर BQ प्लस R, ये इसी रूप में है। तो यहाँ पर देखिए b की जगह क्या लिखा हुआ है, b की जगह लिखा है 3, तो लिखेंगे b बराबर है हमारा 3। अब यहाँ से एक एक करके हल करेंगे। पहले x बराबर 3 लेंगे, फिर लेंगे x बराबर 3 प्लस 1, फिर लेंगे x बराबर 3 प्लस 2। तो यहाँ से पहला लेंगे x बराबर 3। तो देखिए इसमें घन के लिए बोला है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। यहाँ से भैया हो जाएगा x का क्यूब बराबर 3q का क्यूब। यहाँ होगा x क्यूब बराबर 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हमें सिद्ध करना है 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में। तो हमें 9 सिद्ध करना है, तो 9 लाने के लिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 9, एक्स क्यूब बराबर इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 9 क्यूब। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं 3 इंटू 9 क्यूब, लेकिन हमें लाना क्या है, 9 लाना है। तो इसको क्या करेंगे, 9 इंटू 3 लिखेंगे, 9 इंटू 3। नेक्स्ट लाइन से लिख लेते हैं एक्स क्यूब बराबर 9 इंटू 3 क्यूब। तो यहाँ से मानेंगे चूँकि 3 क्यूब बराबर m मान लिया। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 9m, एक ये आ गया हमारा। अब दूसरा जब हल करेंगे तो x बराबर लेंगे 3 प्लस 1, लिखेंगे x बराबर 3 प्लस 1। यहाँ से दोनों पक्षों का घन करने पर, जब इसका घन करेंगे हो जाएगा x का क्यूब बराबर 3 प्लस 1 का क्यूब, हो जाएगा x क्यूब बराबर, ये देखिए a प्लस b का होल क्यूब। यहाँ से होगा a क्यूब, ये देखिए प्लस का b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखिए इसको खोलेंगे, हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 3 का क्यूब हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 3 9 क्यूब ब्रैकेट में 3 प्लस 1। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को भी खोल लेंगे। यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा 9 त्रिका 27 क्यूब स्क्वायर प्लस का 9 क्यूब, ये हो गया। इसके बाद में अब देखिए इस ये और ये इन तीनों में से कॉमन ले लेंगे, तो हमें लाना है 9m प्लस 1। तो यहाँ से ऐसा कुछ कॉमन लें कि हमारा 9 आ जाए, तो यहाँ से 9 ही कॉमन ले लेंगे। तो 9 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस का क्यूब, और ये प्लस बचा 1। तो अब देखिए यहाँ पर इसको मान लेंगे, चूँकि 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्यूब बराबर m, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 9m प्लस का 1। ये देखिए हमारा दूसरा भी प्रूव हो गया। अब जब तीसरा करेंगे तो तीसरे में हो जाएगा, तीसरे में था x बराबर था 3 प्लस 2, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। यहाँ से हो जाएगा x का क्यूब बराबर 3 प्लस 2 का क्यूब। यहाँ से हो जाएगा x क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब लिखा है, तो लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b।
इसको खोलेंगे, हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 क्यूब, ब्रैकेट के अंदर 3 क्यूब प्लस 2। अब इसको ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 18 त्रिका 54 क्यूब प्लस 18 दूनी क्यू और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये 18 दूनी 36 क्यूब। अब देखिए इसमें हमें 9 लाना है, तो 9 क्या करें, कॉमन ले लें, तो हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 9, कॉमन ले लिया तो बचा 3 क्यूब प्लस 9 का इसमें लेंगे तो हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर, 9 छः का 54, 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 9 चौको 36 4 क्यूब और प्लस का 8। अब यहाँ पर इतने को पूरे को मान लेंगे m, तो यहाँ से हो जाएगा चूँकि 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस का 4 क्यूब बराबर m, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 9m प्लस 8। यही हमें निकालना था, तीनों हमारे निकल रहा है, तो लिखेंगे एक्स क्यूब बराबर 3m 3m प्लस 1, 3m नहीं 9m था, 9m प्लस 1 9m प्लस 8, यही क्या है, प्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब हम लोग 11 नंबर सवाल देखेंगे। सवाल है 441 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो देखिए इनमें से 3 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से कोई 2 संख्या ले लेते हैं, तो हम लोग लेंगे इसको और इसको, तो लिखेंगे 693 बड़ा है 567 से, लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथ्म से, तो इन दोनों का भाग करवाएंगे, यहाँ लिख देंगे 6 9 3 का भाग करवाएंगे 5 6 7 से, तो एक बार जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 5 6 7, घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 है, 13 में 7 गए 6, यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 6 गए 2, देखिए यहाँ पर 6 है, 6 में 5 गया 1, तो यहाँ लिखेंगे चरण प्रथम है 693 बराबर 567 इंटू 1 प्लस का 126। अब देखिए 126 जीरो के बराबर नहीं है, हम तब तक भाग करेंगे जब तक यहाँ पर शेषफल जीरो ना आ जाए, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे 567, तो 12 दूनी 12 36 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार लगभग जाएगा, तो लिखेंगे 6 चौको 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल लगी 1, 4 एक कम 4 और 1 5, ये आ गया 504, इसको घटाएंगे 7 में 4 गया बचेगा 3, और यहाँ पर 6 में 0 गया 6 बचेगा, 5 5 गया 0, यहाँ से लिखेंगे चरण सेकंड है 567 बराबर 126 इंटू 4 प्लस का 63। अब देखिए 63 जीरो के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 63 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख सकते हैं 126 इज नॉट इक्वल टू 0। अब 63 का भाग करेंगे 126 में, 6 दूनी 12 2 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये देखिए पूरा चला गया, शेषफल आ गया 0, तो यहाँ लिखेंगे चरण थर्ड बराबर 126 बराबर 63 इंटू 2 प्लस का 0, यहाँ लिखेंगे अतः 693 और 567 का HCF बराबर है 63। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 63 और 441 का निकालेंगे, तो भाग करेंगे 63 और 441 से, तो देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन सा 441, तो लिखेंगे 441 बड़ा है 63 से, तो लिखेंगे पुनः यूक्लिड एल्गोरिथ्म
से। इन दोनों का भाग करवाएंगे, लिखेंगे 441 का भाग करेंगे 63 से, तो 6 सत्ते 42, लगभग 7 बार चला जाएगा। भाग कर गुणा करते हैं, 7 त्रिका 21 की 1, 7 त्रिका 21 की 1, हासिल लगी 2, और 6 सत्ते 42, 43, 44। देखिए पूरा पूरा भाग चला गया। तो यहाँ पर चरण लिखेंगे प्रथम है 441 बराबर 63 इंटू 7 प्लस का 0। तो यहाँ से आएगा आंसर हमारा, अतः 441, 567 और 693 का HCF बराबर 63 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप में होता है। तो लिखेंगे माना कोई एक धनात्मक पूर्णांक बराबर है x। अब x बराबर क्या दिया गया, 4m, 4m प्लस 1। अब इस बार देखिए q के रूप में निकालना है हमें, तो हम m के रूप में मानेंगे। निकालना है हमें 4q और 4q प्लस 1 के रूप में। तो यहाँ से एक बार लेंगे x बराबर 4m और दूसरा लेंगे x बराबर 4m प्लस 1, और इनका क्या करना है, वर्ग करना है। तो लिखेंगे x बराबर 4m। तो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x का स्क्वायर बराबर 4m का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और m स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4m स्क्वायर। हमें देखिए 4q लाना है, तो हमें एक 4 चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि 4m स्क्वायर बराबर q के है, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4q के। ये एक हमारा आ गया x बराबर 4q। अब दूसरा में निकालना 4q प्लस 1। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 4m प्लस 1। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 4m प्लस 1 का स्क्वायर, हो जाएगा x स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ से करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 दूनी 8m। अब देखिए हमें इसमें फिर से 4 लाना है, तो क्या करें, 4 कॉमन ले लें। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 कॉमन लिया, तो बचा क्या, 4m स्क्वायर प्लस का 4 दूनी 8, 2m प्लस का 1। तो हम लोग मान लेंगे चूँकि 4m स्क्वायर प्लस 2m बराबर q, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4q प्लस का 1। यही दोनों हमें प्रूव करने थे, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4q, 4q प्लस 1। ये क्या है, प्रूव्ड हो गया हमारा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब देखिए 13 नंबर सवाल हम लोग हल करते हैं। 13 नंबर सवाल बोल रहा है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें भी 3 संख्याएं दी गई हैं, तो कोई 2 संख्याएं ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 180 और 420, तो इन दोनों का भाग करेंगे। तो पहले लिखेंगे बड़ी कौन सी है, 420 बड़ी है 180 से। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथ्म से भाग करेंगे। यहाँ लिखेंगे 420 और 180 से भाग करवाएंगे। 18 दूनी 36, 2 बार चला जाएगा, हो जाएगा 360, 0 आ जाएगा। इससे हासिल लेगा 12, 12 में से 6 गए, 6 आ जाएगा। लिखेंगे चरण प्रथम 420
बराबर 180 इंटू 2 प्लस का 60 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 60 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर फिर से भाग देंगे 180 में, तो 180 6 त्रिका 18, 3 बार चला जाएगा, 180 आ गया, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ लिखेंगे चरण सेकंड हो जाएगा 180 बराबर 60 इंटू 3 प्लस का 0। तो लिखेंगे अतः 180 और 420 का HCF बराबर 60 है। अब देखिए हम लोग हल करेंगे दूसरा, तो इस बार इसको 180 और 378 को ले लेंगे, तो लिखेंगे 180 व 378। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 378 बड़ा है 180 से। अब इन दोनों का भाग करवाएंगे, यहाँ से भाग जब करवाएंगे तो हो जाएगा 378, इसका भाग करवाएंगे 180 से, तो 18 दूनी 36, 2 बार चला जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 360। इन दोनों को जब घटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर से चरण यहाँ लिख लेते हैं, चरण प्रथम है 378 बराबर 180 इंटू 2 प्लस का 18। अब 18 का भाग करवाएंगे 180 में, तो देखिए 10 बार चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 180, पूरा पूरा चला गया। लिखेंगे चरण सेकंड है 180 बराबर 18 इंटू 10 प्लस का 0। तो यहाँ से लिखेंगे अतः 378, 180 और 420 का HCF बराबर 18। अब देखिए यहाँ से थोड़ा गलत हो गया है, 378 और 180 का HCF इतना आया था और 180 और 420 का इतना आया था। तो अब देखिए दोनों का फिर से एलसीएम निकालेंगे, तो 60 और 60 और 18 का, तो इन दोनों में से बड़ा है 60, तो फिर इनका HCF निकालेंगे, 60 में 18 का भाग देंगे, तो 18 दूनी 36, 18 त्रिका 54, 3 बार चला जाएगा, 54 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद में फिर देखिए इनको घटाएंगे, आएगा 6 में से फिर 18 का करेंगे, 6 त्रिका 18, 3 बार गया 18। अब देखिए इसका HCF आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे अतः 378, 180 तथा 420 का HCF बराबर 6 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, तो 14 नंबर सवाल देखते हैं, है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है संख्या 398, 436 और 542। इनमें से घटाने पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनको घटाने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, शेष देखा है 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त होता है। तो इनमें क्या करेंगे, घटाएंगे, लिखेंगे 7 फिर 11 और फिर 15। तो जब इनको घटाएंगे तो 398 में 7 घटाएंगे, आ जाएगा 391, और 436 में 11 घटाएंगे, आएगा 425, 542 में 15 घटाएंगे, आ जाएगा 527। अब इन 3 संख्याएं आ गई, इन 3 संख्याओं में से हमें यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 संख्याएं लेंगे, तो ये वाली ले लेंगे, 425 और 391। तो लिखेंगे 425 बड़ा है 391 से, यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथ्म से भाग करवाएंगे 425 और यहाँ पर हो जाएगा 391, भाग जाएगा एक बार, यहाँ आ जाएगा 391, घटाएंगे 4 और ये 12, 9 3 12, यहाँ 3 आ जाएगा। लिखेंगे चरण प्रथम है 425 बराबर 391 इंटू 1 प्लस का 34। अब 34 क्या है, 0 के बराबर नहीं है, 34 इज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर से भाग करवाएंगे 34 का 391 में, ये चला जाएगा
11 बार, यहाँ पर आ जाएगा 374। इन दोनों को घटाएंगे, आ जाएगा 7, 8 में 7 गया 1, यहाँ से लिखेंगे चरण सेकंड। 391 बराबर 34 इंटू 11 प्लस का 17। अब 17 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। फिर से भाग करवाएंगे 17 का, अब करवाएंगे 34 में, तो लिखेंगे 17 दूनी 34, 2 बार चला गया, यहाँ पर आ गया 34, शेषफल क्या हो गया 0। लिखेंगे चरण थर्ड 34 बराबर 17 इंटू 2 प्लस का 0। अब देखिए हम लोग निकालेंगे 17 और 527 का। लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथ्म से इन दोनों का भाग करवाएंगे, 17 का भाग करवाएंगे हम लोग 527 में, तो ये चला जाएगा 17 तो 51, लगभग 31 बार चला जाएगा। तो लिखेंगे ये देखिए 31 का भाग करवाएंगे, इसमें आ जाएगा 527। तो यहाँ से लिखेंगे चरण प्रथम है 527 बराबर 17 इंटू 31 प्लस का 0। तो यहाँ से लिखेंगे अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर है 17 की। तो भाग आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए भाग हम थोड़ा पहले से ही कर लेते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, 15 नंबर सवाल लास्ट है, देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। तो यहाँ पर 5 इसमें घटाएंगे और इसमें घटाएंगे 7, तो ये हो जाएगा 2048 और ये हो जाएगा 960। अब इन दोनों का हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि से भाग करेंगे। लिखेंगे 2048 बड़ा है 960 से, तो लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथ्म से, तो इसमें भाग करवाएंगे 960 का 2048 में, तो जाएगा 9 दूनी 18, 2 बार लगभग चला जाएगा। तो भाग करवाएंगे, ये आ जाएगा 0, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 1920 आया। अब इसको घटाएंगे, आ जाएगा 8, 4 में 2 गया 2, इससे हासिल लेगा, आ जाएगा यहाँ पर 1। यहाँ लिखेंगे चरण प्रथम है 2048 बराबर 960 इंटू 2 प्लस का 128। अब 128 0 के बराबर नहीं आया, तो फिर से हल करेंगे। 960 तो 12 सत्ते 84, लगभग 7 बार चला जाएगा। तो 7 56 की 6 हासिल लगी 5 और 9 6 54, 55 56 57 58 59 की 9, और फिर इसका भाग करवाएंगे 7 एकम 7, जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे, आएगा 64। यहाँ से लिखेंगे चरण सेकंड, हो जाएगा 960 बराबर 128 इंटू 7 प्लस का 64। अब फिर इसका भाग करवाएंगे 128 में, तो 64 दूनी 128 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 128, शेषफल 0। तो लिखेंगे चरण तीसरा है 128 बराबर 64 इंटू 2 प्लस का 0। तो लिखेंगे अतः बड़ी संख्या बराबर है 64। जो यहाँ पर लास्ट में आता है वही होगा हमारी संख्या, बड़ी संख्या हो जाएगी 64। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 1A ख़त्म हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B की बात करेंगे। तो अगर वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लग रही हो और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।